एक बार आपका फिर से स्वागत अभिनंदन करती हूँ आपके मेरे और माता रानी के इस खूबसूरत से YouTube चैनल पर। मेरा ये संसार दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करे और माता रानी की असीम कृपा इस संसार पर हमेशा बनी रहे। आप सभी को सावन की हार्दिक शुभकामनाएं। ओए होए कैसा है मेरा ये संसार। चलिए आपका स्वागत है, लेकिन हमेशा की तरह बिलीव इन कर्मा। सावन का ये जो पवित्र महीना है ना, मतलब ये महादेव को बहुत पसंद है, ये मुझे बहुत पसंद है, या आपको बहुत पसंद है। सबसे पहले तो कमेंट्स में लिखकर ये बताइए कि इस बार आप सावन में क्या चीज़ छोड़ रहे हैं। देखिए, मैं तो चप्पल छोड़ती हूँ और वर्षों से छोड़ती हूँ, तो चप्पल तो मैं छोड़ूंगी। ये तो रही पहनने की चीज़। लेकिन सच बोलूँगी, आज मैं अपने नए ऑफिस में ये अपना पहला शूट कर रही हूँ और ये मेरा पहला शूट मेरे ऑफिस के अंदर श्री गणेश होकर हो रहा है। ये मेरा नया ऑफिस है जो मैंने आपके साथ शेयर भी किया। तो मैं अभी तक खुद नहीं समझ पा रही कि मैं खाने की वो क्या चीज़ छोड़ूं। चावल बहुत बार छोड़ दिए, मतलब अति के चावल छोड़ती हूँ, रोटी कई बार छोड़ दी, और रोटी छोड़ने से बड़ी कमज़ोरी महसूस होती है, इसमें कोई दौराई नहीं, लेकिन छोड़ना तो कुछ है। लेकिन आखिर ये सावन का पवित्र महीना शुरू कब हो रहा है, बताती हूँ ना, बिलीव इट कर्मा। सावन का पवित्र महीना मैडम जी सर जी शुरू हो रहा है 30 जुलाई 2026। और इस बार के सावन में सबसे खास बात है, क्या आप जानते हैं क्या? इस बार सावन जो है वो गुरुवार से शुरू हो रहा है और देव गुरु बृहस्पति इस वक्त उच्च के हैं और कर्क राशि में हैं। और इस वक्त देव गुरु बृहस्पति अतिचारी भी हैं और दुनिया भर से खबरें आ रही हैं। बच्चों ने ये किया, बच्चों ने वो किया, सिया ने केतन को फेंक दिया, सिया ने चेतन के लिए फेंक दिया। एक दुर्भाग्यवश एक 13 साल की बच्ची का 32 लोग 30 लोग रेप कर देते हैं। मतलब एक लड़की ने अपनी मम्मी को मार दिया सरकारी नौकरी के लिए। तो ये सब सुनकर बड़ी घबराहट सी होती है ना। तो गुरुवार से शुरू होने वाला ये सावन इस बार सबसे खास आपके बच्चों के लिए रहने वाला है। मुझे नहीं पता और एस्ट्रोलॉजर्स क्या करेंगे, लेकिन मैं आपको बच्चों से जुड़ी रेमेडीज बताने वाली हूँ। आप मेरी सारी वीडियोस देखेंगे और वीडियोस को बिल्कुल भी स्क्रिप्ट नहीं करेंगे। 28 अगस्त 2026 से जो है सावन 28 अगस्त तक रहने वाला है। और आनंद की अनुभूति पता है आपको क्या है? शुरू कब से हो रहा है? गुरुवार से। संपूर्ण कब हो रहा है? शुक्रवार को। तो अपने आप में खास हो जाता है। तो सावन के महीने के शुरू होने वाले सावन यानी कि भगवान भोले की भक्ति का महीना। इस महीने में क्या करें क्या ना करें, कैसे आपको इस महीने में भोले बाबा का आशीर्वाद मिलेगा, एक एक बात आपको अपनी इस वीडियो में बताने वाली हूँ। और खासकर आपके बच्चों से जुड़ी बहुत ज़रूरी आपको जानकारी मैं देने वाली हूँ। तो देखिए, घर है, आई मीन ऑफिस है, और ऑफिस घर में है तो घंटी तो बजेगी, तो घंटी को नज़रअंदाज कीजिए। और महादेव भी कह रहे हैं हाँ भाई बिल्कुल सही बोल रही है, क्योंकि कुदरत यूनिवर्स टिंग 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 आपके घर में घंटी बजा के कह रहा है कि इस वीडियो को आप ज़रूर देखें। हिंदू धर्म में सावन के महीने का इंतज़ार हर शिव भक्त को रहता है, बेसब्री से रहता है। इसे देवों के देव महादेव की महिमा का महीना कहा जाता है। ऐसा माना जाता है शास्त्रों में कि इस दौरान सृष्टि का संचार खुद भोले बाबा करते हैं। अरे पता तो है आपको कि अभी भगवान विष्णु सोने चले गए देव जो है शय्या एकादशी पर। तो अब सबसे पहले सावन आता है और सावन में पूरा का पूरा एक महीना जो हमारी सृष्टि का ध्यान रखता है वो भोले बाबा रखते हैं। अब चारों ओर हरियाली, आपको हरियाली छाती हुई दिखाई देगी अब मंदिरों में, और कावड़ियों की यात्राएं आपको बम बम भोले के जयकारे लगाती हुई दिखाई देंगी। माहौल भक्तिमय रहेगा। सावन के इस पावन महीने में कावड़ की यात्रा धार्मिक अनुष्ठानों के लिए विशेष महत्वपूर्ण है। मतलब सिर्फ भक्ति ही भक्ति, भक्ति ही भक्ति, भक्ति भक्ति। कब है सावन का ये महीना? साल 2026 में सावन शुरू हो रहा है 30 जुलाई को, खत्म हो रहा है 28 अगस्त को। सावन की संपूर्ण जानकारी मैं आपको देने वाली हूँ। कब है सावन के सोमवार, पहले तो ये बता देती हूँ ताकि कंफ्यूजन ना रहे। देखिए, मैं तो नॉर्मली कागज पर लिख कर लाई हूं कि हमसे कोई गलती ना हो। सावन का पहला सोमवार 3 अगस्त को है, दूसरा 10 अगस्त को है, तीसरा 17 अगस्त को है और चौथा 24 अगस्त को है। भैया भूलिएगा मत, इस बार 5 नहीं 4 ही हैं। सावन पूरे महीने में आपको कैसे पूजा करनी है, क्या करना है, सब बताऊंगी, लेकिन फटाफट से मंगला गौरी की भी डेट्स नोट कर लीजिए। पहला मंगला गौरी का व्रत 4 को है,
दूसरा मंगला गौरी का व्रत 11 अगस्त को है और तीसरा मंगला गौरी का व्रत 18 अगस्त को है और चौथा मंगला गौरी का व्रत 25 अगस्त को है। तो भैया डेट आपको नोट करनी है, फिर वीडियो खो ना जाए, ध्यान से रखिएगा। शिवलिंग पर पूरे के पूरे महीने गंगा जल अर्पण करिए, दूध से अभिषेक करिए, सबसे उत्तम रहता है। भक्त की शिव का चला शिव को मनाने के लिए, हाथ में 2 फूल लोटा जल चढ़ाने के लिए। इसके बाद 11 या 21 बेल पत्र, धतूरा, भांग, चंदन जो आप अर्पित कर सकते हैं, वो आपके ना भाव के भूखे हैं। वो शिव है, वो साधना है, वो आराधना है, वो शक्ति है, वो शून्य है, वो गुरु है, वो भक्त है, वो शिव है, वो कैलाश है। क्या बताऊं आपको शिव के बारे में। जो सभी देवों के देव महादेव हैं वो शिव है। घी का दीपक जलाएं, ओम नमः शिवाय शिवाय नमः का जाप करें, नमः शिवाय का जाप करें, ओम नमः शिवाय का जाप करें, ओम का उच्चारण करें, महामृत्युंजय का पाठ करें, मानसिक शांति मिलेगी, तबीयत सही होगी। अगर पूजा पाठ खुद ना भी कर सके तो पंडित जी से कराएं। कहने का मतलब है सावन के महीने में प्रभु के साथ अपनी आस्था को जरूर जोड़ें। केवल सावन का महीना नहीं है, चतुर्मास का पहला महीना है। बेलपत्र गंगा जल करें, भगवान की पूजा। भगवान शिव को बेलपत्र अत्यधिक प्रिय है। लेकिन क्या आपको पता है भगवान शिव को बेलपत्र क्यों प्रिय है? क्योंकि बेलपत्र माता पार्वती के परसीना धरती पर गिरा और गिरने से जो पेड़ बना वो बेलपत्र है। सावन के सोमवार में शिवलिंग पर गंगा जल से अगर धोकर बेलपत्र अर्पित किए जाए और उस पर श्री राम कर कर अर्पित किया जाए तो ओहो, क्योंकि शिव के आराध्य राम है। तो आप सोच नहीं सकते कि आपको कितना मतलब जीवन में सुख और वैभव मिलेगा। घी से अभिषेक करें, शहद से अभिषेक करें, गंगा जल से अभिषेक करें और गन्ने के रस से अभिषेक करें, भगवान की अत्यधिक कृपा होगी। लेकिन जो करें मन से करें। गुरुजनों के लिए इस टाइम पर वस्त्र का दान सावन में सबसे खास बताया गया है। कहते हैं कम से कम आपको ना सावन में 9 ग्रहों की 9 जोड़ी तो दान करनी ही चाहिए। ये बड़ा ही उत्तम और शुभ होता है। विवाह के समय आपको जीवन के अंदर अगर कोई समस्याएं चल रही हैं, विवाह में प्रॉब्लम आ रही है, तो आप सोचिए शिव एक परिवार है और सबसे पहली लव स्टोरी भी शिव और पार्वती की थी। सबसे ज्यादा तपस्या भी शिव ने पार्वती को और पार्वती ने शिव को पाने के लिए की है। दोनों एक दूसरे से दूर रहे, पास रहे, है ना। तो जिनकी विवाहित जीवन में समस्याएं आ रही हैं उसे निजात डालने के लिए, घर में खुशहाली के लिए ना आपको एक लोटा जल शिव पर चढ़ाना है। वापस आते हुए जब शिवलिंग पे से जल गिर रहा हो उसे अपने लोटे में भर ले इतना सा और लाकर घर के अंदर छिड़काव करना शुरू कर दें। पूरे सावन झगड़े खत्म हो जाएंगे। आर्थिक तंगी से निजात पानी है तो सावन के महीने में पंचामृत से शिव का अभिषेक करें। दूध, दही, शहद, घी, शक्कर। अब ये पहले मिलाएं, वो पहले मिलाएं, ये इंस्टा की रील्स में मत आइए। आपके वे भगवान भाव के भूखे हैं, इतना हो या इतना हो, लेकिन दूध जो है वो गाय का हो। और सबसे बड़ी बात यह है कि दही भी अगर गाय का हो और घी भी अगर गाय का हो तो क्या ही बात है। सावन के महीने में दान क्या करें? सावन के महीने में मौन व्रत का बहुत महत्व होता है। खासकर भोजन करते वक्त अगर मौन रहकर व्रत किया जाए तो आप यकीन मानिए कि आपकी जिंदगी के अंदर लाभ देने वाला होता है। इसके साथ आपको बता दूं कि केला, नारियल, खजूर, ककड़ी, नारंगी, नींबू, समस्त अन्य ऋतु फलों का भी दान करना चाहिए। आम का भी दान करना चाहिए। आमरस से भगवान का अभिषेक भी करना चाहिए। सावन में अपनी किसी भी प्रिय वस्तु का त्याग कर कर भोलेनाथ को अर्पित कर देनी चाहिए। जैसे मैंने शुरुआत में कहा कि भाई आप क्या खाना आप छोड़ रहे, लाख गुना फल मिलता है। सावन में कुछ चीज़ें तो ऐसी भी है जो नहीं करनी। भोलेनाथ पर कुछ ऐसी सामग्री है जिसे भूल कर भी अर्पित ना करें। शास्त्रों के अनुसार कुछ चीज़ें भोलेनाथ पर अर्पित नहीं की जा सकती। शिव पूजा में वो वर्जित हैं। जैसे कई जगहों पर कहा जाता है कि तुलसी भगवान पर अर्पित नहीं करनी चाहिए, तुलसी की मंजरी अर्पित करनी चाहिए। लेकिन मैं आपको बता दूं कि साउथ इंडिया के कुछ ब्राह्मण ऐसे हैं जो कहते हैं शास्त्रों में ऐसा कहीं नहीं लिखा कि शिव पर तुलसी अर्पित नहीं की जाती। अब मुझे नहीं पता तुलसी अर्पित की जाती है नहीं की जाती, लेकिन मुझे ये पता है कि महादेव पर ये अर्पित जरूर किया जाता है जो उन्हें अत्यधिक प्रिय है और बहुत ज़्यादा पसंद है, यानी कि बेल पत्र। तो ये आप उन पर अर्पित जरूर करें। इसे अपने पास भी रखें, अपनी तिजोरी में भी रखें। शंख में जल भरकर भगवान का अभिषेक कभी नहीं किया जाता, क्योंकि शंकाचूर नाम के एक राक्षस को उन्होंने मारा था। भोले पर कुमकुम और हल्दी और सिंदूर अर्पित नहीं किया जाता, क्योंकि ये महिलाओं से जुड़ा हुआ है। आपको भगवान पर टूटे फूटे बेलपत्र अर्पित नहीं करने चाहिए, टूटे फूटे चावल अर्पित नहीं करने चाहिए। सावन का पवित्र महीना आपके जीवन में खुशहाली लेकर आए। इसी के साथ हर हर महादेव। तो देख ली वीडियो, कैसी लगी, पसंद आई? चलिए, हो सकता है किसी को पसंद ना भी आई हो,
लेकिन अगर हृदय से आप इन उपायों को करेंगे तो आपका फायदा जरूर होगा। बहुत मेहनत करते हैं हम ये वीडियो बनाने के लिए, और मैं ही नहीं, सब। तो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर नहीं किया, जरूर कर लें। अगर आपको किसी भी तरह की कोई जानकारी चाहिए या आप चाहते हैं आपकी बताई हुई वीडियोस मैं बनाऊं, तो आप यकीन मानिए हमारे नंबर आपको सारे वॉलपेपर पर दिखाई देंगे। इन सब नंबरों पर, इन सब नंबरों पर, इन सब नंबरों पर, इन सब नंबरों पर आप हमें तुरंत कॉल करें, और कॉल कर कर आप हमें मैसेज करें, व्हाट्सअप करें कि क्या वो विषय है जिस पर मैं आगे वीडियो बनाऊं। आप जो विषय मुझे देंगे उस पर मैं वीडियो बनाऊंगी। और हाँ, रुकिए, जाइए मत। आप में से बहुत से लोग मेरी इन वीडियो को रोज देख रहे हैं लेकिन चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रहे, और उससे भी ज्यादा प्रॉब्लम है कि आप मुझे अलग अलग चैनल्स पर देख रहे हैं। मेरा असली चैनल यही है, सिर्फ यही डॉक्टर वाई राखी एस्ट्रोलॉजर चैनल पर ही मुझे देखिए, और कहीं नहीं। घुटन क्या चीज होती है? घुटन क्या चीज होती है? पूछो उस बच्चे से जो काम करता है रोज रोटी कमाने के लिए खिलौनों की दुकान पर। नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। मैं हूं आपके साथ आपकी अपनी होस्ट दोस्त डॉक्टर वाई राखी। आपका स्वागत, अभिनंदन करती हूँ। मतलब एक बच्चा जिसकी खिलौनों से खेलने की उम्र है, लेकिन रोटी खाने के लिए वो खिलौनों की दुकान पर खेल रहा है, काम कर रहा है, खेलते हुए बच्चों को देख रहा है, और वो खिलौनों से खेल नहीं पा रहा। कितनी घुटन में होगा वो, कितना उसका बचपन छिन गया होगा। वाह, शादी के बाद सबको अकल आ जाती है। ये मुझे पूजा ने लिख कर दिया, तो पूजा बड़ी हो गई है फाइनली। कैसे हैं आप सब? स्वागत, अभिनंदन करती हूँ आपका मेरे, आपके और माता रानी के इस खूबसूरत से यूट्यूब चैनल पर। कैसा है मेरा ये संसार? दिन दुगनी रात चौगनी, आप तरक्की करें। माता रानी की असीम कृपा आपके संसार और परिवार पे सदैव बनी रहे। जीवन में कभी किसी चीज की कोई कमी ना रहे। सावन में अलग अलग उपाय जीवन में आपके चमत्कार लेकर आए। होए होए, सुबह की राम राम। कैसा है मेरा ये संसार? आप खूब खुश रहें। देखिए, इस बार जो सावन शुरू हो रहा है ना, वो गुरुवार से हो रहा है, और मैं इस बात से बहुत खुश हूँ। मुझे औरों का नहीं पता। गुरुओं के दिन से शुरू होने वाला ये सावन, महादेव का सबसे बड़ा पर्व, सावन का पवित्र महीना 30 जुलाई 2026 गुरुवार से शुरू होकर 28 अगस्त 2026 तक, शुक्रवार तक रहने वाला है। मतलब भगवान विष्णु की अति कृपा और जाते जाते महालक्ष्मी की अति कृपा। मतलब आप पूरे महीने जो फल करेंगे, सेवा करेंगे, जो आप संस्कार करेंगे, उसका फल महालक्ष्मी आपको जाते जाते अगस्त के महीने में देगी, है ना। कार्यक्रम की शुरुआत हमेशा की तरह बिलीव इन करना। आज शहद, गंगाजल और पान के पत्ते से जुड़े हुए उपाय मैं आपको बताने जा रही हूँ, लेकिन इससे पहले दिल से बोलो जय भोले की, जय माता की, क्योंकि खुद महादेव तो जय माता की करते हैं, और माँ है तो सब कुछ है, माँ है तो संसार है। सबसे पहले सावन में शहद के उपाय मैं आपको बताऊंगी। सावन के महीने में ना भगवान शिव की पूजा, शहद का प्रयोग बड़ा ही कल्याणकारी माना जाता है, लेकिन बहुत कम लोग हैं आपको जो बोलेंगे। आपने देखा है शिव की जटाएं हैं, है ना, और कुछ लोग कावड़ लेने जाते हैं तो वो भी जटाएं लगा लेते हैं। आजकल तो कृत्रिम जटाएं बाजार में मिलती हैं। आपको जब भी सावन का सोमवार हो, बहुत बड़ी बात बताने जा रही हूँ आपको, आप अपने नहाने के पानी में 2 चम्मच शहद मिलाकर नहाएंगे, और हर सावन के सोमवार पर आप अपना सर धोएंगे और फिर व्रत रखेंगे। भोलेनाथ को शहद इतना अत्यधिक प्रिय है कि पंचामृत में भी शहद को एक मुख्य जगह मिली है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, हमारे धर्म शास्त्र के अनुसार, शहद का संबंध मंगल और सूर्य ग्रह से माना जाता है। सावन में शिवलिंग पर शहद अर्पित करने से बड़ी परेशानियां दूर हो जाती हैं। अगर आपका काम लगातार बिगड़ रहा हो, घर में बरकत नहीं हो रही हो, तो सावन में किसी भी दिन शिवलिंग पर शुद्ध शहद के धारा अर्पित करने से, उसके बाद साफ जल से अभिषेक करने से, धार्मिक मान्यताओं के अनुसार शिव को शहद चढ़ाने से घर की दरिद्रता खत्म होती है। इतना ही नहीं, आपकी जुबान पर मिठास आती है। इतना ही नहीं, दुश्मन भी आपके लिए मीठा बोलने लगता है। आपकी कुंडली में अगर सूर्य कमजोर हो रहा हो, अगर आत्मबल कम हो रहा हो, आत्मविश्वास कम हो रहा हो, सरकारी नौकरी अगर ना लग रही हो, तो सावन के पूरे सोमवार, 4 सोमवार पड़ेंगे, आप शहद का लेप महादेव पर करें। अच्छा, कंजूसी से मत करना भाई, सीधी बात है। कम से कम 1 किलो, आधा किलो शहद लेकर जाना, और मन से आपके मुंह से सिर्फ नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय निकले, उसके पार करो। शहद का संबंध मंगल ग्रह से है। अगर आप बाहरी कर्जे में डूबे हुए हैं और मंगल दोष की वजह से विवाह भी नहीं हो रहा, क्योंकि आप मांगलिक हैं,
सावन वाले दिन, सावन के सोमवार वाले दिन, सावन के मंगलवार वाले दिन शिवलिंग पर शहद अर्पण करेंगे। लेकिन कैसे? पान के पत्ते पर शहद रखा, शिवलिंग पे चिपका दिया, पान के पत्ते पे शहद रखा, शिवलिंग पर चिपका दिया, पान के पत्ते पे शहद रखा, शिवलिंग पे चिपका दिया। घर में किसी को कोई भी गंभीर बीमारी है तो सावन के महीने में महामृत्युंजय का जाप और लगातार 1 टन, मतलब एक टीन होता है ना, टीन नहीं, टन ज्यादा हो जाएगा, एक टीन लेकर उसको लोटे भर भर के शहद अर्पण किया जाए। जो व्यक्ति ऐसा है जिसे जवाब दे दिया गया है कि वो जीवित नहीं रहेगा, 1 टीन पूरा का पूरा शहद अर्पित किया जाए, वेस्ट नहीं होगा। नीचे बड़ी परात रखी जाए, फिर इसकी शीशियाँ भरी जाए और इन शीशियों का प्रयोग किया जा सकता है। इस शहद को तन पर लगाने के लिए प्रयोग किया जा सकता है। इस शहद को आप ऐसी जगह पर अर्पित कर सकते हैं जहाँ चींटियाँ हों और इसे खा सकें, क्योंकि शिवलिंग पर चढ़े हुए शहद को आप तो प्रसाद के रूप में खा नहीं सकते। सावन में गंगा जल को, सावन के महीने में शिवलिंग पर गंगा जल अर्पित करना सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। मान्यता है कि भगवान शिव गंगा जल चढ़ाने से सबसे ज़्यादा प्रिय पसंद होता है, उन्हें प्रिय है। और नहीं होता तो दुनिया गंगा जी क्यों जाती? अपने घर से कई कोस दूर जाकर गाय का दूध लाते, गाय का दही लाते, कहीं से जाकर चीनी लाते, मालूम है ना। कांवड़िए सिर्फ गंगा जल लाते हैं और हृदय में माता पार्वती को जगह दी है और जटाओं में गंगा माँ को जगह दी है, मतलब सर पे बिठा रखा है। इसी बात से आपको समझ जाना चाहिए कि पूरी की पूरी पूजा विफल है, बेकार है, जब तक आप महादेव पर गंगा जल अर्पित नहीं करते। सावन में लाखों भक्त पैदल चढ़कर कावड़ लेकर आते हैं, पैदल चलकर भगवान का अभिषेक करने के लिए। अब क्या मैं मुखमंडल से ये बताऊं कि गंगा जल कितना महत्वपूर्ण है? आपको लगता है कि आपको नहीं पता, आपको सब कुछ पता है। अगर ये बेल पत्र महादेव पर गंगा जल में डुबोकर अर्पित किया जाए तो इसका महत्व करोड़ों गुना बढ़ जाता है। अगर आपके विवाहित जीवन में अनबन है या आपको हर समय मानसिक तनाव, घबराहट महसूस होती है तो सावन के महीने में हर सोमवार शिवलिंग पर शुद्ध गंगा जल अर्पित करना शुरू करिए। विवाहित जीवन की परेशानियां दूर होंगी और गंगा जल पीना शुरू करिए। अगर मैं शास्त्रों की बात करूं तो गंगा जल अमृत के समान है, जो कभी सभी प्रकार के विकारों को, तकलीफों को दूर करता है। और महामृत्युंजय का जाप कर कर पीतल के पात्र में शिवलिंग पर गंगा जल अर्पित किया जाए तो पुराने रोग खत्म होते हैं। अगर पूरे सावन 1 लोटा गंगा जल पीपल के पेड़ पर चढ़ाया जाए तो भी आपके रोग दोष कष्ट खत्म होते हैं। अगर आपके घर में कोई ऐसा जिद्दी इंसान है जो बात ही नहीं सुनता, उसे कहो चल इधर तो वो चलता है उधर, उसे गंगा जल पिलाना सावन में शुरू करिए, वो व्यक्ति आपकी बात सुनना शुरू कर देगा। जीवन में अनजाने में हुए पापों के पश्चाताप के लिए, उनकी गलतियों की माफ़ी के लिए, आध्यात्मिक उन्नति के लिए, मानसिक शांति के लिए शिवलिंग को गंगा जल से स्नान कराना ही चाहिए। घर में अक्सर झगड़े रहते हैं, धन की कमी बनी रहती है, तो सावन में रोज सुबह अपने घर में गंगा जल छिड़कना ही चाहिए। वास्तु दोष भी समाप्त होता है और कलेश भी खत्म होते हैं। अब बात करते हैं सावन में पान के पत्तों की। सावन के इस पावन महीने में पान के पत्तों की अगर मैं बात करूं तो बुध करे सब सुख। सबसे पहले तो ये पान का पत्ता और पान का भोग स्वयं गणपति जी को लगाइए, उन्हें बेहद पसंद है। अगर शिव जी के मंदिर में 5 दिए रोज पान के पत्ते पर रख कर जला दिए जाएं तो महादेव की कृपा से आपके बड़े रोग, कष्ट, तकलीफें दूर होते हैं। अगर आपको कोई ज़रूरी काम लंबे समय से अटका हुआ है, नौकरी व्यापार में बाधा है, तो सोमवार वाले दिन शिव और पार्वती का पूरी अच्छे तरीके से अभिषेक पूजा कीजिए और फिर मीठे पान का भोग लगा दीजिए। सभी बाधाएं दूर हो जाएगी, हरि की अति कृपा तुम पर होगी और महादेव की होगी। आपके जीवन में लगातार परेशानियां आ रही हैं तो घर में बरकत नहीं रहती, तो सावन के सोमवार को एक साफ सा प्यारा सा डंडी वाला पान का पत्ता ले और उसे धोकर साफ कर कर उस पर पीला टीका लगाएं। फिर ओम नमः शिवाय भोलेनाथ का नाम लेकर उस पत्ते को महादेव पर अर्पित कर दीजिए, खासकर माता पार्वती पर। आपको ना पान के पत्ते पर दीपक जलाना है, पान के पत्ते पे शहद रखकर महादेव को अर्पण करना है। पान के पत्ते पर आपको जो है मीठी बर्फी सफ़ेद दूध की बनी हुई या कलाकंद भगवान को भोग लगाना है। आप जीवन में बहुत खुश रहेंगे। लेकिन जो लोग किसी ऐसे तकलीफ से जुड़े हुए हैं जिसका कोई एस्ट्रोलॉजर नाम ही नहीं लेता, तो पान के पत्ते पर आप रोज बर्फी रखिए,
और जाकर ये पान का पत्ता चींटियों को खाने के लिए दे दीजिए। पूरे सावन करिए, हर मनोकामना पूर्ण होगी, जीवन अच्छा होगा। घर में हमेशा तनाव का माहौल रहता है तो परिवार के सदस्यों को एक दूसरे को पान जरूर खिलाना चाहिए। और आपको मजे की बात बताऊं, मैंने तो अपने घर में पान का पत्ता पेड़ लगा रखा है। पान के पत्ते का पेड़ लगा लीजिए, तोड़िए और शहद में डुबो के रोज एक महादेव को अर्पण कीजिए। और जब शाम को हवा चलती है तो धीमी धीमी सी पान के पत्तों की गमले में से खुशबू आती है, ओए होए, दिल करता है तोड़ो और खा जाओ, इतना अच्छा लगता है। कर देखिए। यदि कोई तुम्हारे प्रति पूर्ण रूप से समर्पित हो तो कोशिश करना कि उसे इस बात का अफसोस बिल्कुल ना हो, यानी कि उसके साथ कभी धोखा मत करना। नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। मैं हूं आपके साथ आपकी अपनी हुसैन दोस्त डॉक्टर वायरा की। सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कैसा है मेरा ये संसार? आप दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करें, माता रानी की असीम कृपा आप पर बनी रहे। ओए होए ओए होए, हर हर महादेव, घर घर महादेव। जी हाँ, सावन के शुरुआत की, सावन के व्रतों की, चतुर्मास की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। और मंगल ने जो ये दंगल मचा रखा है, इससे बचने के लिए इस बार मैं आपको महादेव के इन व्रतों में कुछ खास बताने वाली हूं। लेकिन कार्यक्रम की शुरुआत हमेशा की तरह बिलीव इन कर्मा। जी हाँ, महादेव के 4 व्रत बदल देंगे आपकी किस्मत। सनातन धर्म में सभी महीने को विशेष कहा गया है, लेकिन एक महीना है जिसे महाविशेष कहा गया। भाई फिर क्यों ना हो, महादेव का है और किसी ना किसी देवी देवता को हर महीना समर्पित है। लेकिन इसी तरह से सावन का महीना बेहद खास माना जाता है। सावन का जो ये महीना होता है भगवान शिव को प्रिय होता है। और क्या आपको पता है, इस महीने में महादेव धरती पर होते हैं, आपकी मांगी हुई हर मुराद को पूरी करते हैं। साथ में शिव का अभिषेक करने से सभी कष्ट दूर होते हैं। आप उनका अभिषेक चाहे जल से करें, चाहे आप दूध से करें, चाहे दही से करें, इससे हम सबके जीवन में खुशहाली और समृद्धि आती है। और ओए होए, बारिश की भीनी भीनी वो खुशबू और साथ में ग्रीन चटनी के साथ पकौड़े, ओए होए ओए होए ओए होए, आ गया ना मुंह में पानी। साल 2025 में सावन कब से कब तक है? तो साल 2025 में सावन के शुरू होने की हार्दिक शुभकामनाएं। साल 2025 में सावन 11 जुलाई से शुरू होगा और 9 अगस्त तक सावन रहेगा। और 9 अगस्त को क्या होगा? सावन की पूर्णिमा होगी और इसी दिन रक्षाबंधन भी होगा। वहीं इस बार सावन के महीने में 4 सोमवार पड़ेंगे। जी हाँ, मैं आपको सबसे पहले खबर दे रही हूँ, इस बार 5 सोमवार नहीं है। सावन का पहला सोमवार का व्रत 14 जुलाई को होगा। नोट कर लीजिए या वीडियो को संभाल कर रख लीजिए या अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स पर इसको शेयर कर लीजिए। सावन का दूसरा सोमवार का व्रत जो है वो मैंने आपके साथ शेयर कर दिया कि पहला होगा 14 जुलाई को, दूसरा व्रत होगा 21 जुलाई को और सावन का तीसरा सोमवार का व्रत 28 जुलाई को रखा जाएगा। सावन का चौथा व्रत 4 अगस्त में पड़ेगा। सावन क्यों खास है और क्या सहयोग इस बार सावन में बन रहे हैं? क्योंकि मंगल ने मचा रखा है दंगल। इस बार सावन का महीना कई वजहों से खास है। देखिए, कोई वजह हो या ना हो, सावन का महीना खास है। कावड़ लाई जाती है, भगवान शिव माता पार्वती के साथ, अपने गणों के साथ पूरी सृष्टि का, मृत्यु लोक का पालन पोषण करते हैं। लेकिन इस बार सावन के पहले सोमवार को गजानन संकष्टी चतुर्थी का सहयोग बन रहा है। ओए होए ओए होए ओए होए, मतलब हम कोई भी पूजा क्यों ना करें, महादेव की पूजा भी क्यों ना करें, लेकिन सबसे पहले गौरी पुत्र गणेश मनाए जाते हैं। और अगर सावन के पहले ही सोमवार को गजानन संकष्टी चतुर्थी का सहयोग बन रहा हो तो सोचिए, ये सहयोग अपने आप में सभी विघ्नों को दूर करने वाला हुआ। और मंगलवार वाले दिन हम गणपति की भी पूजा करते हैं। सिंदूर लाल चढ़ाया गज्जा गजमुख को, महिमा कहीं न जाए। तो ये याद रखिए कि जब हमारे सावन के पावन दिन शुरू हो रहे हैं गणपति जी के साथ, तो अब मंगल से डरने की जरूरत नहीं है। बस आपको मुझे और मेरे चैनल को पूरी तरह से फॉलो करने की जरूरत है। वहीं सावन के दूसरे सोमवार को कामिका एकादशी पड़ रही है। इस बार सावन के पहले दिन में जो विशेष योग बन रहे हैं, जिसे शिव वास योग कहा जाता है। अब आपके मन में ये सवाल होगा कि शिव वास योग है क्या? ये भी जान लीजिए। शिववास योग एक ऐसा ज्योतिषीय योग है जो भगवान शिव के कैलाश पर्वत पर वास करने से संबंधित है।
ये योग विशेष रूप से शुभ माना जाता है और इस दौरान पूजा पाठ करने से भगवान भक्तों को बहुत सारा आशीर्वाद देते हैं, और वो भी सावन के पहले सोमवार को पड़ रहा है। सावन के महीने में क्या करें? हर रोज शिव जी की पूजा करनी है, आपको पता ही है। आपको पता ही है कि पूरे एक महीना, सावन के पूरे एक महीने में मैं अपने पैरों में चप्पल नहीं पहनती, और आप में से बहुत सारे लोग हैं जो मेरे साथ चप्पल नहीं पहनते। खाने की अपनी कोई भी एक प्रिय चीज हमें छोड़नी होती है। इस दिन आपको सावन के पूरे महीने में भगवान को शक्कर, दूध, दही, शहद, चीनी, घी, गन्ने का रस और सरसों के तेल और लाल दाल से अभिषेक करना है। लाल दाल से क्यों करना है? क्योंकि मंगल मचा रहा है दंगल। पूजा के दौरान महादेव के मंत्रों का जाप भी करना चाहिए। शिव के इस महीने में ब्रह्मचर्य का नियमित रूप से पालन करना चाहिए। गरीबों को, जरूरतमंदों को भोजन कराना चाहिए। इससे भोलेनाथ बेहद खुश होते हैं। जितने भी कावड़िए कावड़ लेने जा रहे हैं उनको नमस्कार करना चाहिए, हाथ जोड़कर प्रणाम करना चाहिए, उनकी मदद करनी चाहिए और उन्हें पैसे देने चाहिए। शिवलिंग पर विशेष चीजों से अभिषेक करना चाहिए। रोज ना कर सके तो किसी भी एक दिन जरूर करें। सावन में हमें आलू नहीं खाना चाहिए, हमें अदरक नहीं खाना चाहिए, हमें साग, पत्ता, ये चीजें कम खानी चाहिए। दूध, दही का सेवन नहीं करना चाहिए। चलिए लेके बता ही देती हूँ कि सावन के महीने में क्या ना करें। सावन के महीने में तामसिक भोजन ना करें, निंदा करने वालों से दूर रहें, दूध दही का सेवन ना करें। मान्यता है कि सावन में भगवान की, शिव की परिक्रमा नहीं करनी चाहिए। सावन के महीने में वैसे भी शिव की आधी परिक्रमा होती है, लेकिन इस टाइम पर आप उनकी परिक्रमा एक जगह पर खड़े होकर गोल गोल घूमकर करिए। उनके शिवलिंग पर दाएं बाएं जाकर परिक्रमा ना करें। सावन के महीने में गलती से भी तेल की मालिश नहीं करनी चाहिए, सर पर भी या हाथ पैरों में भी। और मालिश करनी है तो घी से करो। भगवान शिव की पूजा करते समय तुलसी दल या तुलसी के पत्ते उन पर अर्पण नहीं करने चाहिए। कांसे के बर्तन में भोजन ना करें, ना ही कांसे के बर्तन पर भगवान पर आप दूध अर्पण करें। पुरुषों को बाल दाढ़ी नहीं कटवानी चाहिए, लेकिन देखिए अब जमाना बदल गया है, जितना आप कर सके उतना करें। हर कोई अब इन चीज़ों को फॉलो नहीं कर सकता। कॉर्पोरेट वर्ल्ड में आप काम करते हैं तो वहाँ दाढ़ी बढ़ाकर थोड़ी क्लाइंट से आप मिलने जाएंगे, सो दैट आई कैन अंडरस्टैंड। तो जितना हो सके उतना करें। सावन में करें ये उपाय, बिना मांगे सब कुछ मिलेगा। शादी के लिए सावन के सोमवार में भगवान शिव का जल से अभिषेक करें। पीली हल्दी बिल्कुल मत डालिएगा, पीली सरसों डालकर, क्योंकि भगवान शिव पर हल्दी अर्पण नहीं की जाती, लेकिन माता पार्वती पर की जाती है। तो माता पार्वती का अभिषेक हल्दी से करें और शिव जी का अभिषेक पीली सरसों से करें। शादी में आ रहे योगों में कोई भी परेशानी आ रही है वो सब दूर हो जाएगी। करियर और कारोबार की तरक्की करने के लिए, कारोबार में आगे बढ़ाने के लिए सावन के सोमवार में भगवान शिव को सच्चे मन से उनका व्रत रखें और किसी भूखे व्यक्ति को खाना खिलाएं पूरे सावन। अगर पूरे सावन नहीं खिला सकते तो सोमवार के सोमवार शिवलिंग पर जल में शहद मिलाकर अर्पण करें, अनार के फूल चढ़ाएं। ये उपाय करने से इंक्रीमेंट, प्रमोशन, तरक्की और नौकरी बढ़ती है और कारोबार की चिंताएं दूर हो जाती है, मनोकामनाएं पूर्ण होती है। क्या करें और आगे, चलिए बढ़ते हैं। अगर आपकी कोई भी मनोकामना है वो पूर्ण नहीं हो रही तो सावन के व्रत इस बार संकल्प करके हाथ में पानी और पुष्प और अक्षत लेके कि प्रभु मैं आपके व्रत रखने जा रहा हूँ या जा रही हूँ, मेरी इच्छा को पूर्ण करना, फिर व्रत रखिए। खासकर प्रदोष काल में शिवलिंग पर दही का अभिषेक करना, भोलेनाथ पर भांग, बेल पत्र, धतूरा अर्पण करना, ऐसा करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। अब धन 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 किसको नहीं चाहिए। सावन में सोमवार के टाइम पर प्रदोष काल में शिवलिंग पर गन्ने का रस का अभिषेक करने से, वहां बैठकर शिव चालीसा का पाठ करने से, एक लोटा जल चढ़ाने से, 108 बार ओम नमः शिवाय का जाप करने से आपकी सभी इच्छाएं पूर्ण होती हैं। लेकिन आपका YouTube चैनल ही नहीं बढ़ रहा और आप चाहते हैं कि आप नेम फेम यश पाए, तो पूरे सावन महादेव पर इत्र परफ्यूम कुछ भी खुशबू की चीज अर्पण करिए। आप कुछ ही टाइम में वायरल हो जाएंगे, वो भी पॉजिटिव वे में। क्या आपको पता है शिव को क्या पसंद है? भगवान शिव को खजूर की खीर बहुत पसंद है। सावन के सोमवार में आप भी, क्योंकि व्रत रखा हुआ है, तो अपनी थाली में खजूर की खीर बनाकर, लौकी की सब्जी और पूरी का भोग लगाकर भगवान को स्वयं खाएं, लेकिन किसी ब्राह्मण को भी खिलाएं। व्रत की थाली में भोलेनाथ सावन के सोमवार वाले दिन आप कुट्टू के आटे की रोटी का भी भोग लगा सकते हैं और पूरी का भोग लगा सकते हैं। नॉर्मल आपके घर में जो खाना बना है वो भी खा सकते हैं। ये खाना फीका भी भोग लगा सकते हैं, मीठा भी खा सकते हैं। मतलब आटे में नमक मत डालिए और जो खजूर की खीर बनाई है उसके साथ रोटी खा लीजिए।
लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि कुट्टू हर कोई खाए, क्योंकि सावन के महीने में जैसी आपकी आर्थिक स्थिति है और जैसी आपके शरीर की इच्छा है वैसे की वैसे ही व्रत रखिए। अपने आप को बहुत कष्ट और तकलीफ देके व्रत मत रखिए। महादेव को कनेर का फूल बहुत पसंद है। कहा जाता है कि इस समय पर अगर आप कनेर का फूल अर्पण करते हैं तो भगवान आपसे बहुत प्रसन्न होते हैं। बेलपत्र के फूल, बेलपत्र के पत्ते भगवान को बेहद प्रिय है। चमेली के फूल भगवान को बेहद पसंद है और चमेली के पुष्प अर्पण करने से डिप्रेशन से आप बाहर आते हैं। धतूरे का जो इतना बड़ा धतूरा कांटे से भरा हुआ होता है, इसे सारी दुनिया ने छोड़ दिया, भगवान ने उसे अपना लिया। संतान की प्राप्ति होती है और आपके जीवन के अंदर जितने भी कष्ट तकलीफों वो दूर होते हैं। आक का फूल, आकड़े का पौधा जो है घर के बाहर अगर आपके लगा हुआ है और उसके पत्ते तोड़कर या उसके फूल तोड़कर आप भगवान पर अर्पण करते हैं तो आपका जीवन खूबसूरत है। और शम्मी के पत्ते तोड़े हुए जो भी लोग, खासकर मीन राशि, कुंभ राशि, मेष राशि, धनु राशि और सिंह राशि वाले, खूब पूरे सावन में शम्मी के पौधे के पास दिया जलाइए और शम्मी के पत्ते तोड़ तोड़ कर महादेव पर अर्पण करिए, तो आपका जीवन खूबसूरत हो जाएगा। मेष राशि वालों, आपको राशिवत बताती हूँ कि क्या करना है। मेष राशि वाले सावन के पहले सोमवार वाले दिन या सारे सोमवार पर भगवान को शहद अर्पण करें। वृषभ राशि वाले सफेद कपड़े में घी, तेल, ज्वार का दान करें। मिथुन राशि वाले मौसम के जो फल हैं, चाहे वो खीरा हो गया, चाहे वो आम हो गया, चाहे वो मौसमी हो गई, वो दान करें। कर्क राशि वाले चांदी या दूध या मोती या चावल, चीनी का दान करें। सिंह राशि वाले गुड़ और शहद का दान करें। कन्या राशि वाले कांसे के बर्तन में लाल दाल भरकर दान करें। तुला राशि वाले चावल और दूध का दान करें। वृश्चिक राशि वाले सोना, तांबा, केसर का दान करें, ना हो तो मात्र गुड़ का दान करें। धनु राशि वाले चने की दाल युक्त जो है आप गुड़ का दान करें। मकर राशि वाले जो है वो छाते और कंबल का दान करें। कुंभ राशि वाले जो है नीले वस्त्रों का दान करें और आखिरी में मीन राशि वाले अन्न का और पीले फूलों का दान करें। तो मैंने आपको बता दिया सावन के इस खास महीने में महादेव आपकी किस्मत बदल देंगे। सनातन धर्म में सभी महीने विशेष हैं, लेकिन ओए होए उसमें सबसे विशेष है जो बहुत पसंद है महादेव को और समस्त देवी देवता को, वो है सावन। तो फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार। आपका जीवन बहुत खुशियों भरा हो और भगवान भोलेनाथ की असीम कृपा आप पर बनी रहे। आप जो चाहें वो आपको मिल जाए और भगवान आपको दीन दुगनी रात चौगनी तरक्की दें। लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी है जियो और जीने दो। ओए होए, जय माता।